गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग चलेंगे फिजिक्स की तरफ। और हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। फिजिक्स में हम लोग पढ़ लिए हैं न्यूमेरिकल पहला चैप्टर का 2 तक। आज देखिए क्लास 6 आपका चल रहा है। 25 तारीख को फिजिक्स का क्लास नहीं चला था, तबीयत खराब था इसलिए। तो आज देखिए फिजिक्स क्लास 6 आपका चल रहा है 26 मई 2020 के। तो तीसरा न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलेंगे। तीसरा आपको क्या बोलता है? तीसरा बोल रहा है क्या? कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिए पहला बात बोला है एक अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण जैसे ही बोला, यहाँ पे फिगर छाप लेंगे। तो एक अवतल दर्पण जो बोला, मान लिया यही अवतल दर्पण है। तो इस अवतल दर्पण का फोकस दूरी की बात करता है। किसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो P से F के बीच की दूरी, P से F के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि P से F के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। P से F के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए तो हम लोग एक बात यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है क्या, फोकस दूरी मतलब कि छोटा f बराबर क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। आप देखिए जो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको प्लस में ले सर कि माइनस में लें तो आप सीधा समझेंगे। ये जो दर्पण है, दर्पण के बाईं तरफ फोकस दूरी यहाँ पे है। दर्पण से बाईं तरफ फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो बाईं तरफ फोकस दूरी रहने के कारण हम माइनस में इसको चिन्ह ले लेंगे। अब देखिए आगे क्या है। आगे कहता है कि इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए जो दर्पण के ध्रुव है, इससे 25 सेंटीमीटर दूर इधर वस्तु रखा गया है। तो अगर 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखा गया है, मतलब कि वस्तु दूरी हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है वस्तु। अब देखिए वस्तु जब यहाँ रखेंगे तो इस साइड आप रखेंगे, तभी तो इसमें प्रतिबिंब बनेगा ना। अगर आप वस्तु को इधर रखेंगे तो इधर देखिए प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, क्योंकि उधर का भाग कलई किया हुआ है। इसका मतलब होता है कलई किया हुआ। तो देखिए अगर हम वस्तु को इस साइड रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। अब जब वस्तु इस तरफ है, दर्पण के बाईं तरफ है, तो हम वस्तु दूरी माइनस में लेंगे और क्या करेंगे, और देखिए आगे जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, उसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अगर मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे वस्तु रखा गया है और वस्तु की ऊंचाई बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे एक वस्तु बना देते हैं और मान लेते हैं कि जो ये वस्तु है P से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। P से दूरी होगा 25 सेंटीमीटर वस्तु की, और जो वस्तु का हाइट है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे वस्तु के बगल में 4 सेंटीमीटर लिख दिया, अर्थात ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए वस्तु के ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो वस्तु के ऊंचाई को हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माने HO आप लिख दीजिए। और HO बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 सेंटीमीटर के पहले चिन्ह क्या दें, प्लस दे कि माइनस दे। तो जरा आप समझेंगे, जो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर में वस्तु स्थित है। अगर यहाँ पे लंबाई में देखा जाए तो मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो अगर ऊपर की तरफ कुछ भी रहता है, तो आप चिन्ह परिपाटी में पढ़ चुके हैं कि कोई भी वस्तु की लंबाई ऊपर की तरफ हो तो आप उसको किस में लिखेंगे, तो प्लस में लिखेंगे। आप यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे कि वस्तु बाईं तरफ है। देखिए यहाँ वस्तु दूरी की बात नहीं हो रहा है, वस्तु के ऊंचाई की बात हो रहा है। तो वस्तु जो ऊंचा है ऊपर की तरफ है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस में 4 लेंगे। अगर यही वस्तु नीचे की तरफ इस प्रकार से रहता तो हम इसको -4 लिख देते। तो देखिए वस्तु यहाँ पे ऊपर की तरफ है
इसलिए हम वस्तु हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 4 सेंटीमीटर प्लस में ले लिया है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए बताना है कि वस्तु अगर यहाँ पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण से कितना दूर बनेगा, मतलब कि आपको प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है। तो बोल रहा है कि कितना दूर बनेगा प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब दूरी आपको ज्ञात करना है। आपको भी बराबर नहीं दिया हुआ है, इसको ज्ञात करना है। हमने भी बराबर वाट लिख दिया, इसको ज्ञात करना है आपको। और क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा। तो आपको ये भी बताना है कि जो इमेज बनेगा, इमेज कितना लंबा बनेगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज भी आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हाइट ऑफ इमेज भी नहीं दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज बराबर भी वाट का चिन्ह है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों निकालने का प्रयास करेंगे। तो अगर एफ और यू दिया हुआ है तो एफ और यू दिया है, आपको भी सबसे पहले क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। पहले आप भी ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे जिससे हम लोग एच आई को भी प्राप्त करेंगे। तो पहले भी को आप प्राप्त करना चाहेंगे, आप प्रतिबिंब दूरी को निकालिए। तो देखिए आप पढ़े होंगे दर्पण सूत्र, तो वही दर्पण सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और लिखेंगे दर्पण सूत्र से। आप देखिए दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होगा, लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखेंगे 1 है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, भी के स्थान पे कुछ भी पता नहीं है तो भी ही रहने देंगे, और प्लस लिख देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस लिखा हुआ था, 1/u है तो 1/u के स्थान पे लिख देंगे हम लोग जो दिया हुआ है -25, यहाँ -25 लिख देंगे। बराबर के चिन्ह है, बराबर के चिन्ह देंगे। 1/f लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1/f के स्थान पे f नहीं लिखेंगे, f के स्थान पे आपको -15 दिया हुआ है, इसलिए -15 लिख देंगे। चलिए -15 लिख दिया, आगे चिन्ह देंगे और आगे बढ़ेंगे। 1/v को ऐसे ही छोड़ दें। अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो अगर एक ही भीन के आगे प्लस और माइनस दो प्रकार के चिन्ह आपको दिखाई दे तो आप उसको एक चिन्ह बना लीजिए, आप दो चिन्ह उससे नहीं रहने देंगे। तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1/25 आप लिख देंगे। बराबर के चिन्ह है, बराबर के चिन्ह देंगे। फिर देखिए जो बात यहाँ था वही बात यहाँ भी आ रहा है, एक के बगल में कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और 15 के बगल में माइनस लिखा हुआ है, मतलब एक ही भिन्न में अंश के पहले प्लस है और हर के पहले माइनस है, तो प्लस और माइनस दो चिन्ह नहीं रहने देंगे, दोनों को मिलाकर एक चिन्ह बनाएंगे, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा और -1/15 लिख दिया जाएगा। यहाँ पे जो प्लस माइनस माइनस हम लोग किस प्रकार से लिख दिया, तो देखिए जिस प्रकार से हम लोग गुणा भाग में प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस का प्रयोग करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आप चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उसी प्रकार के फॉर्मूला लगाएंगे प्लस माइनस माइनस। अब देखिए जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1/v है 1/v लिख देंगे, इक्वल टू के चिन्ह देंगे और -1/15 लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे सर आपने -1/25 को लिखा ही नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, -1/25 को इधर नहीं रहने देंगे, हम इधर लाएंगे, मतलब बराबर के राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, तो -1/25 अगर उधर जाता है तो आपका +1/25 हो जाता है, तो उस साइड लेकर चले जाएंगे। अब जिस प्रकार से लिखा हुआ था उसी प्रकार से 1/v लिख दिया, बराबर के चिन्ह दिया। 15 और 25 की अगर एलसीएम लिया जाए तो आपको आ जाएगा 75, आप यहाँ लिख देंगे। अब बताइए 15 से 5 बार में आपको लगेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस था माइनस 5 था 5, और 25 से 3 बार में लिखाएगा, मतलब यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। ऐसे तो जानते ही है आप लोग इनके जोड़ घटाव बनाना,
और 1/v था, 1/v लिखेंगे। इसको अगर ऐड किया जाए तो -2 आएगा और नीचे हो जाएगा आपका 75। आगे क्या करेंगे, आगे देखिए अगर 1/v को इधर पलटा जाए तो v/1 हो जाएगा। तो जिस प्रकार से मैं इधर पलटा तो आपको उधर भी पलटना होगा। तो आप उधर पलटेंगे तो आपका आएगा 75/2 माइनस में। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर बराबर के बाईं तरफ के सभी जितने भी हैं, जितने बात हैं, सबको अगर पलट दिया जाए तो दाहिना साइड वाले जो भी लिखे हुए हैं उसको भी पलट देना पड़ता है, तब आपका बात बदलेगा नहीं, आप सही मार्ग पे रहेंगे। तो इधर पलटा तो उधर भी पलट दिया। अब देखिए v/1 बराबर माइनस, अगर भाग दिया जाए तो आपको आ जाएगा 37.5। अब देखिए v/1 है तो 1 को नीचे से हटा भी सकते हैं, मतलब आपका आ गया v बराबर -37.5। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब दूरी है 37.5 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे 37.5 सेंटीमीटर आ गया। अब आप सोचेंगे सर माइनस चिन्ह क्या बताता है, -37.5 आया है। आप बोल रहे हैं कि जो प्रतिबिंब दूरी है वो 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले भी मैंने बताया है, अभी भी बता रहे हैं कि माइनस चिन्ह बस यही बात बताता है कि दर्पण से बाईं तरफ प्रतिबिंब बना है। अगर यहाँ पे +37.5 रहता तो भी प्रतिबिंब दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूर ही बनता, लेकिन प्लस रहने से क्या होता कि प्लस रहता तो हम समझते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के दायां तरफ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो केवल माइनस और प्लस चिन्ह से हम यही जानते हैं कि प्रतिबिंब किधर बन रहा है। तो प्लस रहता तो दायां तरफ बनता, माइनस है तो दर्पण के बायां तरफ प्रतिबिंब बन रहा है 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से नहीं, दर्पण के उसी तरफ बनता है प्रतिबिंब दर्पण के उसी तरफ बनता है जिस तरफ देखिए वस्तु रखा गया था, उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। वही बात लिख दिया जा रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु था, जिस तरफ वस्तु रखा गया था उसी तरफ प्रतिबिंब भी बन रहा है, लेकिन 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। और भी इसमें बात कुछ बताने हैं तो पहले इतना वीडियो को पॉज करेंगे और लिख देंगे। चलिए आगे देखेंगे। प्रतिबिंब तो उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु को रखा गया था। और आप लोग जानते ही हैं, एक बात और उसमें एक लाइन लिखना था कि प्रतिबिंब दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखिए इतना बात हम पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के बायां तरफ ही बनेगा, क्योंकि बायां तरफ ही वस्तु रखा गया था। अब देखिए जो प्रतिबिंब कितना दूर बनता है तो वही बात आपको 37.5 आया हुआ था, वही बात को हमने यहाँ पे लिख दिया कि प्रतिबिंब दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब देखिए प्रतिबिंब दूरी हम लोग को निकालना था, हम लोग प्रतिबिंब दूरी निकाल चुके हैं। और आपको क्या करना है, और आपको आगे निकालना है कि जो प्रतिबिंब बनता है उसका ऊंचाई क्या होगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है। तो देखिए आगे हम लोग चलेंगे आवर्धन के फार्मूला से। तो देखिए आवर्धन में क्या होता है, हम लिखते हैं कि चूंकि एम बराबर दर्पण के लिए आवर्धन का फार्मूला है एम बराबर -v/u। आप लिख देंगे एम बराबर -v/u। और देखिए एक बात और आपको बताया गया होगा कि आप m के स्थान पे HI/HO भी लिख सकते हैं।
हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एम के स्थान पे एच आई बटा एच ओ लिख दिया, बराबर था बराबर लिख दीजिए, और जो इधर है उसको भी लिख देंगे। मतलब इस तरह के दो फार्मूला आपको पता है। तो इससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज की जगह पे हाइट ऑफ इमेज लिख दिया, और एच ओ के स्थान पे देखिए कुछ न कुछ दिया था, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के स्थान पे दिया हुआ था +4, तो हम +4 लिख देंगे। आप देख सकते हैं +4 दिया हुआ था, बराबर है तो बराबर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और देखिए भी के स्थान पे हमको आया हुआ है, पूरा पूरा चिन्ह के साथ लिखिए, -37.5 सेंटीमीटर आया हुआ था, बटा में लिख देंगे। और जो u है वस्तु दूरी आपका दिया हुआ था -25। जिस प्रकार से जो बातें यहाँ पे दिया हुआ था उस सबको सारे के सारे को लिख दिए। u दिया हुआ था, u लिख दिया, v लिख दिया, ho लिख दिया, hi नहीं दिया था, नहीं लिखा। अब जब इसको आगे समीकरण की तरफ लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो hi बटा 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +37.5 बटा -25। अगर आप यहाँ से दशमलव को हटाते हैं तो आपको नीचे 10 लिख देना होगा, और यहाँ पे चिन्ह देके आप लिख सकते हैं hi बटा 4 बराबर, देखिए प्लस माइनस, फिर वही बात, एक ही भिन्न के आगे प्लस माइनस दोनों है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे अगर कटेगा तो काटेंगे, 25 से काटेंगे तो आपको 15 बार में कट जाएगा। अब देखिए 15 को भी काटेंगे 5 से, तो यहाँ सीधा आप ये कर सकते हैं कि 15 बटा यहाँ 10 आप लिख सकते हैं। यहाँ के चिन्ह देंगे hi बटा 4 बराबर 15 बटा 10, मतलब कि 1.5 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, 1 लिख दीजिए। अब देखिए hi से 1 में गुना होगा आपका hi होगा, और इधर गुना होगा, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस पहले माइनस लिखा जाएगा, और 1.5 से आप 4 में गुना करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। मतलब hi बराबर आपको आ गया 6 सेंटीमीटर। मतलब आप समझ लेंगे कि जो इमेज बनेगा, इमेज का हाइट माने हाइट ऑफ इमेज बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर 6 सेंटीमीटर आया, मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी बात को लिख देंगे, प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला बनेगा। और देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पे भी माइनस चिन्ह यही बताएगा कि प्रतिबिंब माइनस या प्लस कुछ भी रहेगा, तो बस वह माइनस प्लस यही बताता है कि प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। तो अगर माइनस चिन्ह यहाँ पे आया हुआ है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा। आप जानते हैं कि जब प्लस यहाँ आता है तो ऊपर की तरफ प्रतिबिंब को हम समझेंगे, और माइनस आएगा तो नीचे की तरफ प्रतिबिंब को समझेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ प्लस में लिया जाता है और नीचे की तरफ माइनस में। तो अगर माइनस में आया हुआ है तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा। तो वही बात लिख देंगे, प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर लंबा वाला बनेगा। अब बताइए अगर वस्तु ऊपर की तरफ है और प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है, तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। और देखिए अगर वस्तु के सापेक्ष उल्टा है तो आप समझ सकते हैं कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वही बात हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। सारा लिख लेंगे, आपका जो भी पूछ रहा था सब के सब यहाँ पे आंसर आपका आ गया। तो वीडियो को पॉज करेंगे, इतना लिख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब एक ही हम लोग न्यूमेरिकल यहाँ पे बनाएंगे, टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है, तो हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि एक दिन में कम से कम 2 न्यूमेरिकल बनाया जाए और जल्दी से जल्दी हमारा चैप्टर समाप्त हो, आगे बढ़े हम लोग। तो जो सोच आप लोग का रहता है वही सोच हमारा भी रहता है, और मैं भी चाहता हूँ यही कि जितना जल्दी से जल्दी आपको उस मंजिल तक पहुँचाएँ जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं।
और जितना सहायता हो हम आपको सहायता करें। तो जितना बनता है हम आपको करते हैं। तबीयत खराब रहता है फिर भी आपको पढ़ा देते हैं, आ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा जब तबीयत बिगड़ जाता है तब हम कुछ आराम लेते हैं। तो हम पे विश्वास रखिए, हमारा वीडियो देखिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। आप अपना परिवार को खुश रखिए, देश को खुश रखिए। और जब तक कोरोना है तब तक क्या करें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। तो इतना वीडियो को आप पॉज करके आप उतार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में और फिजिक्स क्लास साथ में मिलेंगे। आज रिजल्ट भी आने वाला है इसलिए हम थोड़ा जल्दी में कुछ लिख दिए हैं। हमारा भी कुछ उत्सुकता है कि बच्चों का जो हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं उनका रिजल्ट क्या है, जो हमारे यहाँ नहीं पढ़े हुए उनका भी रिजल्ट क्या है। हम ही नहीं, पूरा गांव, पूरा जवार या जो कहिए पूरा यहाँ जो भारत देश का है, गार्जियन, भाई बंधु जो भी है, फुआ फूफा चाचा, सब उत्सुक रहते हैं रिजल्ट जानने के लिए। तो उसी प्रकार से हम भी उत्सुक हैं रिजल्ट जानने के लिए कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या हुआ, हमारे घर के बगल के स्टूडेंट्स का क्या हुआ, या कहीं का भी जो भी विद्यार्थी हैं उनका क्या हुआ रिजल्ट। तो अब हम लोग रिजल्ट की तरफ जाते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। तो जय हिंद, जय भारत।